उसकी जो डेटा है वो भी बाहर से आएगा। अब ये किस तरीके से आएगा ये आपको देखना है। आपको अभी तक आपने ये देखा कि प्रॉप्स के थ्रू डेटा आप कंपोनेंट के अंदर पास करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने अभी जितना भी डेटा यहाँ से पास किया है, लेबल पास किया, ऑन क्लिक पास करेंगे, ऑन चेंज पास करेंगे, तो वो कंपोनेंट मेरे पास प्रॉप्स के थ्रू उस कंपोनेंट के अंदर मिल जाएगा। यानी अभी इस वक्त प्रोसेस क्या हो रहा है कि मैं डेटा पेरेंट से चाइल्ड के अंदर पहुंचा रहा हूं, ऐसा ही है, बोलो। अब हमें क्या करना है कि चाइल्ड से पेरेंट में पहुंचाना है। यानी अगर मेरे पास कंपोनेंट के अंदर कोई काम हो रहा है और उसको उठा के मुझे इस होम के कंपोनेंट में किसी दूसरी जगह यूज करना है। अब ये चीज टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रूल्स के मुताबिक यहाँ पे एक चीज जो है, इसका पेरेंट टू चाइल्ड में तो आप डेटा पास कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड से डेटा में पास करने का कोई ऑप्शन नहीं है। चाइल्ड से पेरेंट में पास करने का डेटा पास करने का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको कहते हैं स्टेट लिफ्टिंग। क्या कहते हैं? स्टेट लिफ्टिंग। बोलो सारे, स्टेट लिफ्टिंग। स्टेट लिफ्टिंग। अब ये क्या होती है इसको समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक टेबल का कंपोनेंट है, ठीक है। मैंने ये बनाया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टेबल रिटर्न फंक्शन। मैं एक सिंपल बटन बना रहा हूँ, ठीक है। बटन सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए, उस पर हम यूज करने के लिए बना रहे हैं, बाकी काम आप लोगों को खुद ही करना है। टेबल इस तरीके से बनेगा वो आप लोग खुद ही बनाएंगे। मैं बस यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। हर एक शख्स अपना काम छोड़ के यहाँ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैंने यहाँ पे किया प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स में मुझे सारे प्रॉप्स मिल रहे होंगे। मैंने एक पहले तो उसको डिस्ट्रक्चर कर लिया और गेट डेटा के नाम से मैंने एक प्रॉप जो है हैंडल किया। अब ये गेट डेटा कहाँ से बाहर से आएगा इस कंपोनेंट में, ऐसे ही होगा ना। प्रॉप से निकालना हो तो इट मींस के बाहर से पास होगा, ठीक है। अब ये जो गेट डेटा है ये एक फंक्शन होगा, ठीक है। हम यहाँ पर इस कंपोनेंट के अंदर इसको यही अज्यूम करेंगे, जो गेट डेटा आ रहा है ये बाहर से एक फंक्शन आएगा और उस फंक्शन के थ्रू हम अपना डेटा बाहर वाले कंपोनेंट में पास करेंगे, ठीक है। हाँ, ये जो फंक्शन गेट डेटा बाहर से आएगा ना, बाहर से जो फंक्शन आएगा उसी में अपना डेटा रख के बाहर ही कॉल करवा देंगे, ठीक है। अब समझाता हूं कैसे। ये मेरे पास एक बटन है, ठीक है, या इसके ऑन क्लिक पे मैंने यहाँ पे एक ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल किया, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में गेट डेटा और इसके अंदर राउंड ब्रैकेट और एक ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया। इसके अंदर आईडी मैंने रख दी नेम, नेम मैंने रख दिया एबीसी, ठीक है भाइयों। अब ये गेट डेटा है, ये आया मेरे पास यहाँ से, डायरेक्टली मैंने कॉल किया और इसके पैरामीटर में एक फंक्शन पास कर, एक डेटा पास कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि ये फंक्शन बाहर कॉल कैसे होगा, बस मैंने फंक्शन उठाया, उसके अंदर डेटा रखा, कॉल कर दिया। मैंने कहा कि भाई जब भी बटन का ऑन क्लिक चलेगा ये वाला गेट डेटा वाला फंक्शन जो बाहर से आ रहा है वो चलेगा और उसके अंदर आपको ये डेटा रख दिया, तो अब ये डेटा बाहर जाएगा। यहां से भेजना समझ में आ गया? यस सर। बोलो सारे, यस सर। जहां से डेटा बाहर भेजना समझ में आ गया। चलो इसको एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। जी, अब एक ऑब्जेक्ट है, इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ये ऑब्जेक्ट उठाया और यहाँ पे उठा के फेंक दिया।
इतना समझ में आ गया? Yes, sir. क्लास अब समझ में आ रहा है? Yes. अब अच्छा, अब ये देखो बटन पे ऑन क्लिक के ऊपर ये वाला गेट डेटा फंक्शन, और ये गेट डेटा बाहर से आ रहा है। अब इसको यूज कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर आया और अपनी होम स्क्रीन पर आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद पहले तो कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे। कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। बटन में मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेबल वगैरह कुछ पास नहीं किया। ओके, अभी मैंने लेबल वगैरह कुछ भी पास नहीं किया। अब इस BA टेबल के कंपोनेंट में मुझे एक फंक्शन पास करना है, जो कि मैंने वहां पे हैंडल किया हुआ है। ठीक है, अब फंक्शन मुझे ऐसे पास करना है कि उसका डेटा मैं यहां पे निकाल सकूं। अब कैसे करेंगे? मैंने यहां पे लिखा गेट डेटा, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एरो फंक्शन बनाया। ठीक है, अब जो डेटा मैंने वहां पास किया है वो मुझे यहाँ पैरामीटर के अंदर मिल जाएगा। अब मैं पैरामीटर किसी भी नाम से यूज करूं, फिर किसी भी नाम से हैंडल करूं, उसका मसला नहीं है। ठीक है, अब मैंने ई रिसीव किया और मैं इसी ई को कंसोल कर रहा हूं। देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। ठीक है, खाली किया, क्लिक किया, आईडी क्लिक किया। कहां पे चला ये? home.js लाइन नंबर 13 इस वन। अब हुआ क्या कि मैंने डेटा यहां से पास किया इस वाले फंक्शन से। नॉर्मली अगर इसकी पूरा हायरार्की समझे तो कैसे होगा? ये मेरे पास एक नॉर्मल बटन है। ठीक है, इसकी एक डीप थिंकिंग बता रहा हूँ, इसकी जो डीप लॉजिक है वो बता रहा हूँ। समझ लेना, कोशिश करो, समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक बटन लगाया और बटन के ऑन क्लिक पे कहा कि भाई गेट डेटा के अंदर ये ऑब्जेक्ट पास है। ठीक है, अभी इसको नहीं पता कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है। ऑन क्लिक पे जब ये गेट डेटा चला, ये पहुंचा गेट डेटा पे। अभी गेट डेटा का फंक्शन आ रहा था बाहर।